एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को जो उधर आते हुए बोलता है, ली रुई तुम हावरन से ऐसी बात नहीं कर सकते हो। ये सुन के हावरन उस ओल्ड मैन को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, आप क्या हमारे वाइस प्रिंसिपल लू क्विंग हो। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन हमें जवाब देता है और बोलता है, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हावरन, प्रिंसिपल लू क्विंग और ली रुई उधर खड़े होते हैं। उसी वक्त प्रिंसिपल लू बोलता है, ये जो तुम बुक देख रहे हो ये हमारी कल्टीवेशन मेथड है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी तुम ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते हो और अलग ही मुकाम पर पहुंच सकते हो। ये बात सुन के ली रुई बोलता है, ये हमारा ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन स्पीड कंट्रोल स्क्रॉल है। कोई इंसान इसे कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सुन के प्रिंसिपल लू गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम हावरन को कैसे ऐसा कर सकते हो। उसी वक्त दिखा जाते चारों तरफ के लोग बातें करने लगते हैं। वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वो ओल्ड मैन क्या हमारे वॉइस प्रिंसिपल है। एक और लड़का बोलता है, वो ओल्ड मैन बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान लगता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है प्रिंसिपल लू उधर से जाते हुए बोलता है, इस कल्टीवेशन बहुत ही हार्ड है। ये कल्टीवेशन बहुत ही हार्ड है, इसीलिए जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैं रोज तुम्हारे एग्जाम लूंगा। ये बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हावरन इस बुक को पकड़ते हुए मन में सोचने लगते हैं, ये ड्रैगन ट्राइब का एक स्क्रोल है जो मुझे दिया गया है इसे कल्टीवेट करने के लिए। उसी वक्त दिखाया जाता है कोई उसके पीछे से उसको बुलाता है। हावरन जल्दी से उस स्क्रोल को अपनी कपड़े के अंदर छुपा देता है और पीछे मुड़ता है। पीछे हमें दिखाया दो लड़के को। उनमें से एक लड़का बोलता है, हावरन हमने तुम्हें 2-3 दिनों से नहीं देखा। इसके अलावा हमने सुना है तुमने एक प्यारी लड़की को धोखा दिया और तुमने वाइस प्रिंसिपल का सन इन लॉ भी बन चुके हो। ये सुन के हावरन बोलता है, ये बात तुम लोगों को कैसे पता चला। ऐसी तो कोई बात नहीं। ये सुन के वो मोटा लड़का बोलता है, ये बात छुपाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बात पूरे कैंप को पता चल ही चुकी है। उसी वक्त दिखाया जाता है एक जगह से एक लड़की फ़ोन को चलाते हुए आ रहा होता है। उसके पीछे एक लड़के को देखा जाता है जो मन में सोचने लगता है, इतनी खूबसूरत लड़की कौन सी स्कूल में पढ़ती है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। उसी के साथ दिखाया जाता है हावरन को जो उधर ही एक साइड में उससे देख रहा होता है। उसी वक्त वो चश्मा वाला लड़का बोलता है, हाँ मुझे पता है। हावरन हमेशा अपनी अच्छी साइड को सभी को दिखाता है, इसीलिए उसे पता नहीं मिस यूजी को जो उन मिस यूजी के पीठ पीछे क्या क्या करता है। उसी वक्त हावरन उसे शर्मा जाता है और उसको चुप कराते हुए बोलता है, तुम चुप रहो, तुम्हारी ये बात किसी ने सुन ली तो क्या होगा पता है। ये सुन के चश्मा वाला लड़का बोलता है, "हाँ, क्या तो क्या हुआ, तुम उस लड़की को तो प्यार का इजहार कर ही चुके हो। ये सुन के हारन उसे समझाने लगते हैं, तो तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें चुप करने को बोला था ना। और तुम लोगों का शुक्रिया जो अभी तक तुम मेरे साइड में हो। और बात रही जी यू जी की और मेरे बारे में, हमारे बीच चीज़ें बहुत अजीब चल रहा है। उसी वक्त दिखाया जाता है वो को जी यू जी हावरन की तरफ ही देख रहा है। हावरन भी जब उस तरफ देखते हैं तो हावरन बहुत ही शर्मा जाता है। ये देख के वो लड़की यू मिस जी यू जी बहुत ही शर्मा जाते हैं और पीछे मुड़ के उधर से भाग जाते हैं। ये देख के वो मोटा लड़का बोलता है, देखा एक 19 साल का लड़का जो अभी तक सिंगल है, बहुत हैंडसम भी। मुझे यकीन है वो लड़की तुमसे प्यार करता है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरन में फ़ोन में एक मैसेज आता है। हावरन जैसे ही फ़ोन को ओपन करके देखता है उस मैसेज को, उसमें लिखा था, लास्ट टाइम क्या हुआ था
मैंने सुना था तुम्हें कुछ लोग उठा के ले गए थे। ये देख के हावरन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से रिप्लाई देते हुए बोलता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ था, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त धीरे फिर से एक मैसेज आता है मिस यूजी का, जो बोलता है लास्ट टाइम के लिए तुम्हारी मूड बहुत ख़राब होगा शायद, इसीलिए क्लास के बाद हम दोनों मिले एक साथ घर जाने के लिए। ये सुन के हावरन मन में सोचने लगता है, अगर वो उसके साथ आज मिला तो मैं उसे समझा सकता हूँ उस दिन क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लास का घंटी बज चुकी है। हावरन क्लास में पहुंच चुका है, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। उसी वक्त कोई चिल्ला के कहता है गॉडेस इधर आ रहा है। ये देखिए उसी वक्त नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी का लुक चेंज हो चुका है। सभी लोग बहुत हैंडसम तरीके से इधर गेट के सामने देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉडेस को जो बड़ी सी एक बैग को खींचते हुए इधर आ रहा था। करीब से दिखाया जाता है गॉडेस बहुत खूबसूरत होती है। जैसे ही गॉडेस क्लासरूम के एंटर करती है उसी वक्त सभी लोग चिल्लाने लगता है गॉडेस मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉडेस उस बैग को ओपन करते हुए बोलता है, मैंने उन लोगों को नोट कर लिया है जो मेरे को लव लेटर दिए थे। अगर किसी ने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो लास्ट एग्जाम में उन लोगों को मैं फेल करा दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्लास स्टार्ट हो चुका है। उसी वक्त हावरन का मोटा वाला दोस्त बोलता है, ये रिकॉर्ड ये तो कुछ भी नहीं है। ये देख के चश्मे वाला लड़का बोलता है, उस लड़के के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई जो गॉडेस शू की ऑफिस में जाके उसे लव लेटर दे। ये देखे शू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को चुप कर देता है। ये देख के हावरन बहुत सी धीरे से चश्मे वाला लड़के को कहता है, मिस शू बहुत स्ट्रिक्ट है इसीलिए शायद उनकी अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देख के मिस शू हावरन को चुप रहते हुए बोलता है, हावरन तुम्हारी ध्यान नहीं है क्लासरूम पे इसीलिए शायद तुम्हारी लास्ट होमवर्क में इतनी सारी गलतियां हुई थी। ये सुन के हावरन बहुत ही निराश हो जाता है और अपनी फ़ोन को निकलते हुए मिस जी को मैसेज करते हुए बोलता है, क्लास एंड होने के बाद हम दोनों एक साथ डिनर पे चले। नेक्स्ट में दिखाया जी को जो हावरन के ही क्लास में होता है। हावरन की क्लास में एक साइड में बैठा होता है। नेक्स्ट में दिखाया था क्लास एंड की घंटी बज चुकी है। एक लड़का बोलता है, अब आज तो बहुत ही जल्दी क्लास ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दिख गया था हावरन और जी एक ही साथ जा रहा होता है। उसी वक्त पीछे से ये मिस शू हावरन को बोलता है, हावरन तुम मेरे ऑफिस में आओ। ये देख के हावरन पत्थर का बन जाता है। ये देख के हावरन का मोटा वाला दोस्त बोलता है, तुम्हारी मिस शू के साथ इतनी अच्छी रिश्ते कैसे हो गई। उसी वक्त दिखाया था मिस जी भी हावरन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया था मिस शू की ऑफिस के अंदर, जहाँ पे मिस शू हावरन से पूछता है तुम किस साइड में हो। ये सुन के हावरन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, बोलते हैं साइड मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सुन के मिस शू गुस्से में अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, जो पूछा गया उसका सही सही जवाब दो। उसके बाद दिखाया जाता है मिशु हावरन को एक हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से मिशु हावरन के पेट को छूता है। वैसे ही मिशु बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारी एपिसोड एंड होता है।